नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टूडेंट मोटिवेशनल चैनल अग्रवाल विशाल पर। मैं विशाल अग्रवाल, MBA MCOM PGDIT, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBN ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 9th-10th के बच्चे हैं उनको कई बार 11th क्लास के लिए, इंटरमीडिएट के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो किन किन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए, किन क्राइटेरियाज को सोच के वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है बच्चे की लाइफ में। जब वो 10th से 11th में आता है उसमें बहुत चेंजेस हैं। मतलब 10th तक आप बच्चे को जो स्टडीज का लेवल है वो एक कॉमन सा लेवल होता है, लेकिन 10th के बाद जब वो 11th में स्टेप इन करता है तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। एकदम से जैसे एक सीढ़ियां एक के बाद एक चलती हैं और एकदम से एक ऊंची सी सीढ़ी आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है। अब यहां पर बच्चे को बहुत वाइजली डिसीजन लेना है कि मुझे सब्जेक्ट क्या चूज करना है। अब पेरेंट्स भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बच्चे ने 10th कर लिया, अब इसको 11th में कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चे के कैरियर का सवाल है, आगे उसे क्या करना है, पूरी जिंदगी उसके सामने है। अब यहां पर सोचना समझना है और वाइजली डिसीजन लेना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हम बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड की। जब बच्चा 9th और 10th में आता है तो 6 ऑलमोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर्स। तो ये ऑलमोस्ट एक कॉमन से सब्जेक्ट हैं जो बच्चे लेते ही हैं। कुछ बच्चे कुछ स्टेट बोर्ड्स में संस्कृत भी ले लेते हैं या फिर होम साइंस ले लेते हैं, बट एक रेगुलर बेसिस पे अगर हम देखें तो यही सब्जेक्ट ज्यादातर प्रिवेलिंग है। अब बात आती है 11th में। 11th में बच्चे को स्ट्रीम भी चूज करनी है, क्योंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो स्ट्रीम चूज करनी है, उसमें आर्ट साइड लेनी है, साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स साइड लेनी है। सबसे पहला तो एक डिसीजन ये लेना है। दूसरा, अगर साइंस लेनी है तो साइंस में सब्जेक्ट क्या लेने हैं, PCB लेना है, PCM लेना है। कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स में मैथ्स लेना है कि नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है या मैथ्स लेना है, ये है। अगर आप आर्ट साइड ले रहे हैं तो आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत गहराई से सोचनी है, आपको भी सोचनी है, आपके पेरेंट्स को भी सोचनी है और आपके टीचर्स को भी सोचनी है, स्कूल के टीचर्स को। अब क्या बात सोचनी है? पहली बात, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप चाहते क्या है करना। आप अपने 10th के मार्क्स के ऊपर मत जाइए। डोंट गो बिहाइंड द मार्कशीट ऑफ योर हाई स्कूल कि जी मेरे इस विषय में ज्यादा नंबर आए हैं तो आई विल टेक दिस सब्जेक्ट। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे इस विषय में ज्यादा है तो मैं यही सब्जेक्ट लेता हूं। आपका इंटरेस्ट किस में है। नंबर कम आए हैं या ज्यादा आए हैं वो एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है। पहला तो ये, आपको पढ़ने में क्या चीज अच्छा लगता है। दूसरा, आपका मन क्या है, आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। देखिए, 2-3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहला स्टूडेंट वो होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ने में का इच्छुक होता है और मेरिटोरियस भी होता है, वो 80s 90s वाला होता है। अब वो बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, हिंदी में बहुत अच्छा है, मैथ्स का फोबिया है उसको, उसे मैथ्स पढ़ना ही नहीं है। सोशल स्टडीज में भी बहुत अच्छा है, जनरल साइंस में भी बहुत अच्छा है, कंप्यूटर्स में भी बहुत अच्छा है, बट उसको मैथ्स नहीं चाहिए और उसका इंटरेस्ट। तो उसके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? सपोज उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, दैट इज वेरी गुड फॉर हिम। यह बिकॉज वो इंग्लिश ले लेगा, हिंदी ले लेगा, हिंदी ना ले, फिजिक्स ले लेगा, केमिस्ट्री ले लेगा, बायो ले लेगा। उसको बायो बहुत सूट करेगा क्योंकि मैथ्स उसको चलेगा नहीं, उसको फोबिया है, और मेडिकल लाइन के लिए बायो उसके लिए परफेक्ट है। नीट का एग्जाम क्लियर करना है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर बच्चे को बायो नहीं पढ़ना है, उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है तो, और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, गो फॉर दैट। अगर बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और इंजीनियरिंग भी नहीं करना है तो उसको क्या, और मेडिकल लाइन में भी नहीं जाना है तो वो अकाउंट्स में भी जा सकता है। अकाउंट्स में अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो अकाउंट्स में मैथ्स ले सकता है।
इसी तरीके से आपको अपने चॉइस और टेस्ट को पहले समझना है, डिफाइन करना है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है अपने आप से डिसीजन लेने में, तो पेरेंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि अरे तेरा मन तो ये है ना करने का, या आपको क्या अच्छा लगता है थोड़ा वो बताएंगे, थोड़ा टीचर आपको गाइड करेगा। आपको अपने बारे में पता है, शांति से सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए सब्जेक्ट क्या लेना है और आर्ट साइड लेना है। अब कई बार ये एक डिलेमा हो जाती है, एक ये दुविधा हो जाती है, आर्ट्स लेके करेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स के भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप साइकोलॉजी पढ़िए, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, इन सब्जेक्ट्स में भी अच्छे कैरियर्स हैं। कैरियर कैसे है? देखिए, अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है तो सबसे पहला आप टीचिंग लाइन के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, आप सिविल सर्विसेज को भी क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास एकाग्रता है तो आप ग्रेजुएट हो जाएं। एक मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होता है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप गो फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी भी है, इसके अलावा स्टेट लेवल की भी सर्विसेज हैं, तो आप उसमें किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज सही चुनाव किया है ना, तो ये आखिरी तक आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है देखे दिखावे में मत जाइए, साथी ने क्या लिया है नहीं जाना है इसके ऊपर, उसको वो अच्छा लगता है उसने वो सब्जेक्ट ले लिया, आपको भी वो अच्छा लगना चाहिए, तभी आप वो सब्जेक्ट चूज करें। अदरवाइज आपको वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। और क्योंकि पढ़ाई 11th में इज नॉट इजी, जोक नहीं है, एक लेवल बन जाता है, फाउंडेशन स्टेज है। आप ये समझिए आपके कैरियर की राह में बहुत क्रूशियल स्टेप है 11th का। तो बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कीजिए, कंफ्यूज्ड मत होइए, और जो सेलेक्ट करें उसको हंसते हुए सेलेक्ट कीजिए, वेरी हैप्पीली, सो दैट यू कैन स्टडी दैट। और वही चूज करें जिसको पढ़ने में मजा आए। अगर नहीं आता है आपको, सपोज कीजिए आपको साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, अकाउंट्स ले लीजिए, अकाउंट्स का भी कोई नहीं समझ में आ रहा, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लीजिए। अब देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब ऐसा नहीं है कि पढ़े ही ना, अब पढ़ाई नहीं करनी है तो बात अलग है, लेकिन कोई भी स्ट्रीम आप ले लें, कोई इंफीरियर नहीं है। ये नहीं है कि अगर ये पढ़ लिया तो हम ये नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हो सकता है, मगर चूज वही करें जिसमें आपका टेस्ट हो, दिखावे में ना जाए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आगे आने वाले और बड़े पावरफुल और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।